आप देख रहे हैं भारत की बात खबर। अयोध्या से संविदा कर्मचारियों को निकाले जाने को लेकर कांग्रेस के जिला सचिव पंकज सिंह का बड़ा बयान। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सरकार में जिस तरह से लोगों की नौकरियां और रोजगार छीना जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है और परेशान करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाह सरकार है, इनको लोगों की रोजगार से नौकरियों से खेलने की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि हमने राहुल गांधी को संविदा कर्मचारियों को निकाले जाने को लेकर चिट्ठी लिखी है। उनके बताए हुए निर्देश अनुसार हम लोग आंदोलन करेंगे। जो पिछली बात थी, वो सब हटाए गए हैं, बेरोजगार हो गए, उनके सामने आर्थिक संकट भी खड़े हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है भाजपा की, पहली बात तो आप जानिए इसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सत्ता और जिस तरह से वो प्राप्त कर रही है उस तरह से आप जानिए वो जनता से कहीं सरोकार नहीं। चाहे वो विद्युत कर्मी हो, चाहे वो नगर निगम में संविदा कर्मी, हर संविदा कर्मी, किसान, सब परेशान है। जो 20,000 संविदा कर्मी विद्युत विभाग में निकाले गए हैं, तो इनकी उम्र इतनी हो गई है, ना तो ये कहीं गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, ना ही ये कहीं बनिया के यहाँ नौकरी कर सकते हैं, ना खेती कर सकते हैं। इस उम्र के पड़ाव में अगर गवर्नमेंट ने इन संविदा कर्मियों को बाहर कर दिया है, तो आप जानिए कि सरकार की मंशा है कि देश बेरोजगार रहे, धर्म की आड़ में इनकी सत्ता चलती रहे। एक बड़ी संख्या है 20,000। अब 20,000 आप केवल फैजाबाद अयोध्या जनपद का 20,000 है। अगर आप उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का लेंगे तो करीब आप 15,000 ही एक संख्या मान लीजिए, तो 75 से 15 का गुणा कर लीजिए तो करीब 1 लाख के आसपास संविदा कर्मी जो है निराश्रित हो गए हैं, जिनके सामने राशन का, पढ़ने का, स्वास्थ्य का, सारे चीजों की कमियां दिख रही हैं और बेचारे परेशान हैं। उनको न्याय दिलाने के लिए आपकी पार्टी क्या? उनके न्याय दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमने माननीय राहुल गांधी जी को एक पत्र लिखा है कि इस मामले को सदन में उठाया जाए, जिससे इनको न्याय मिल सके। जिस तरह से आवाज दबाई जा रही है छात्रों की, आपकी पार्टी के, हाँ, देखिए, छात्र ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी आवाज उठा रहा है उसका दमन करने के लिए पूरी अंग्रेजों की नीति पे चल रही है ये, क्योंकि ये अंग्रेजों के साथ रह करके हिटलर शाही देख चुकी है, तो उसी नींव पर ये काम कर रही है। चाहे आप जैसे ही आप कोई भी जिले में कोई भी आदमी आवाज उठाता है, चाहे वो पत्रकार हो, आवाज उठाता है तो या तो मार दिया जाता है या तो चैनल उसका बंद हो जाता है, प्रेस बंद हो जाता है। अगर कोई विपक्ष का नेता उठाता है तो उस पर जबरदस्ती के मुकदमे लाद दिए जाते हैं। यदि कोई किसान आवाज उठाता है तो उसकी भी आवाज दबा दी जाती है। तो आप आवाज उठा नहीं सकते हैं। किस तरह की परिस्थिति बन रही है? देखिए, इस जो राजनैतिक परिस्थिति इस देश की बन रही है पूरी हिटलर शाही है और देश धीरे धीरे गुलामी की ओर बढ़ रहा है। एक सामाजिक गुलामी होती है, एक राजनीतिक गुलामी होती है, देश पूंजीपतियों की गुलामी की ओर बढ़ रहा है। 2027 भी आ रहा है, क्या मुद्दे रहने वाले? देखिए, कांग्रेस का स्पष्ट मुद्दा रहा है, कभी हमने जाति संप्रदाय की राजनीति नहीं की है, कभी हमने धर्म पे राजनीति नहीं की, हमने कभी धर्म को बेचा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को बेच के स्थापना की है और हमने कभी धर्म को बेचा नहीं। धर्म के प्रति हमारी आस्था है, धर्म के प्रति हमारी भावनाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी इसका व्यापारीकरण कर रही है। हमारे प्रमुख मुद्दे रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, देश की जो अर्थव्यवस्था है, ये हमारे प्रमुख